औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास के साइंस में से एक चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। यह है चैप्टर नंबर 10। तो मैंने पढ़ाया था आपको इसमें कि रेस्पिरेशन हम किसको कहते हैं, जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग होती है, यानी कि हम हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। और ये जो हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं ये आता है ज़रूरत फूड को ब्रेक डाउन करने में, जहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। और दो टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं हम जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, और एनारोबिक रेस्पिरेशन को जो ऑक्सीजन के बगैर हो सकती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि एनारोबिक में कम एनर्जी रिलीज़ होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादातर होती है ह्यूमन बींग्स में या जो बाकी एनिमल्स है इनमें। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है किन में, यूनिसेलुलर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं में होती है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज़ होता है एनर्जी के साथ साथ, जबकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जो अक्सर किसी टाइम मसल सेल्स में होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो वहाँ पर रिलीज़ होता है लैक्टिक एसिड्स या यीस्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो इसी तरह फिर हमने पढ़ा था ब्रीदिंग किसको कहते हैं, जो ये सांस हम अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। और इन्हेलेशन एक्सहेलेशन इन्हेलेशन हो गया अंदर लेना हवा, एक्सहेलेशन को हो गया बाहर छोड़ना हवा। और ब्रीदिंग रेट कहते हैं जो पर मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं उसको कहते हैं ब्रीदिंग रेट। जो जवान आदमी होगा वो 1 मिनट में लेता है 15 से 18 बार। और जब हम एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे या एक्सरसाइज करेंगे बहुत, उस वक्त हमारी ब्रीदिंग रेट तेज़ हो जाती है, वो 25 टाइम्स तो होती है, यानी कि 25 बार हम 1 मिनट में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो फिर हमने पढ़ा था कि जो ब्रीदिंग है ये कैसे बाकी ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसे अर्थवर्म में मैंने पढ़ाया था आपको कॉकरोच में। तो इसी तरह जो पानी के अंदर रहते हैं जानवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें कैसे ब्रीदिंग करते हैं। तो जो पानी के अंदर रहते हैं जानवर, उनको स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं इसके लिए, जिनको गिल्स कहते हैं। गिल्स आप देख सकते हो इस शक्ल में, इनको कंगा जो है उसी की शक्ल होती है। तो यही गिल्स से ही वो सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ते हैं। जबकि कुछ एनिमल्स एम्फीबियंस जो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी, तो वो ज़मीन पर जब होते हैं तो सांस लेते हैं वो बाय लंग्स, उनके फेफड़ों के ज़रिए। और जब वो पानी में जाते हैं तो उनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट स्किन, तो उसके ज़रिए वो सांस लेते हैं। जैसे मेंढक हैं या बाकी आबी जानवर हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन जो है जिस तरह ये एनिमल्स में होती है, ह्यूमन बींग्स में होती है, इंसानों में, इसी तरह प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें भी रेस्पिरेशन होती है। ये क्या अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम नाक के ज़रिए वापस छोड़ते हैं, और ये ऑक्सीजन वहाँ से छोड़ते हैं जो हम अंदर लेते हैं। तो सबों को पता है कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स है, तो जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन होती है। वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, और उनको ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत आता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी जो ये फूड बनाते हैं। आप लोगों को पता है कि प्लांट्स अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो उसी में ज़रूरत आता है इनको ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब इनमें ये फोटोसिंथेसिस होती है ये प्रोसेस, तो उसी वक्त इनमें रिलीज़ होता है ऑक्सीजन गैस, छोड़ते हैं ये वापस अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में। तो जो सारे प्लांट्स होते हैं ये इसके हर एक हिस्से जो होते हैं वो उनमें रेस्पिरेशन होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन वापस छोड़ते हैं। तो जो इनके पत्ते होते हैं उनमें स्टोमेटा होते हैं, पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं जो छोटे होते हैं, तो उन्हीं में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस वापस छोड़ते हैं। जबकि इनका स्टेम जो होता है, लकड़ी का जो स्टेम होता है, तो वहाँ वो भी उनमें भी रेस्पिरेशन होती है,
वहाँ पर टिश्यू मौजूद होते हैं जिनको कहते हैं लेंट सेल्स। इधर देख सकते हो ये वाइट वाइट गोल, इनको कहते हैं लेंट सेल्स। तो इनमें बहुत स्पेस होती है अंदर, सेल्यूलर स्पेस। ये डेड सेल्स होते हैं प्लांट पे, तो ये या प्लांट्स पे या रूट्स पे, और इसी के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। तो जो इसका ये बार्क होता है, छिलका होता है पेड़ का, ये इम्परमिएबल होता है, यानी कि हर एक गैस को अंदर भी छोड़ता है और बाहर भी छोड़ता है। तो इसीलिए जो वहाँ पर टिश्यूज़ मौजूद होते हैं वो इस स्टेम में जो रेस्पिरेशन होती है वो उन टिश्यू की वजह से होती है। जैसे इसका नाम भी है लेंट सेल्स। लेंट सेल्स हो गए लेंस की शेप जिसमें होती है, तो इसका नाम ही यही है लेंट सेल्स। इसमें ये एक वो टिश्यू होता है इस स्टेम में जहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन वापस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। तो इसी तरह जो रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं लीव्स इस प्लांट्स के, ये बाल जैसे स्ट्रक्चर है इसके, आप देखे होंगे प्लांट्स के जड़ें जो होती हैं, तो वो एब्जॉर्ब करते हैं जो मिट्टी में जज़ब होता है ऑक्सीजन, वो वहाँ से वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और पहुँचाते हैं प्लांट्स के हर एक पार्ट्स में। तो अब हम देखेंगे कि प्लांट्स क्यों सूख जाते हैं। जब हम इनको बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तो अक्सर प्लांट्स पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं। हमें पता है कि जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो ऑक्सीजन हासिल करते हैं मिट्टी से, तो इसका मतलब है कि एयर मौजूद होता है वहाँ पर मिट्टी में। इस जो मिट्टी के जो ज़र्रे होते हैं उनमें मौजूद होता है ऑक्सीजन। तो इस एयर के साथ साथ वहाँ पर मौजूद होता है मॉइस्चर, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे इस पौधे को, इन जड़ों के में, तो वहाँ पर जो स्पेस होती है सॉइल पार्टिकल्स की, वो बंद हो जाती हैं, वो उनमें ब्लॉक हो जाता है, क्लॉग हो जाते हैं वो। तो जो स्पेस होती है उनमें वो बंद हो जाती है बिल्कुल, और वहाँ पर एयर बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसीलिए फिर रूट्स को वो एयर वो नहीं ले सकता है अंदर, क्योंकि वहाँ पर एयर ख़त्म होती है, वहाँ पर जो स्पेस होती है वो बंद होती है पूरी। तो इस वजह से वो प्लांट फिर सूख जाता है। तो बच्चों ये था ये चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। तो आज हमने ये ख़त्म किया, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।